हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन के लिए, बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे OMG 2 जो है वो मूवी रिलीज हो चुका है और आप देखोगे तो 15 दिन हो भी चुके हैं यहाँ पर। और साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं गदर 2 भी लॉन्च करा गया है इंडिपेंडेंस डे के वक्त से। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे कि कहीं ना कहीं दोनों ही मूवीज जो है इसमें गदर 2 जो है वो बहुत ही बेहतरीन जो है वो बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन कर रही है। और वहीं आप OMG 2 भी देखेंगे जो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि समाज को लेकर के इनिशियली आज के 10 साल पहले OMG को लॉन्च करा गया था, जिसमें आप देखेंगे कि ये जो धारणाएं बनाई गई हैं, रिलीजियस बिलीफ जो बनाए गए हैं, दरअसल वो जो पाखंडी हैं उनको वो एक्सपोज करने की बात करते हैं, फिर वो चाहे किसी भी धर्म में क्यों ना हो। और उसका अब ये सेकंड वर्जन है जिसमें आप देखोगे अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी, तो ये कुछ आपको कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस चीज को समझाने की कोशिश करी गई है, इस समाज को एक संदेश पहुंचाने की कोशिश करी गई है कि सेक्स एजुकेशन, दरअसल इसी चीज को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि कहीं ना कहीं एक मूवी जो है वो कितना बढ़िया किरदार निभा सकती है जो हमारा समाज अब तक आप देखोगे कि इस पर विचार विमर्श नहीं करता है। तो इस चीज को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बेसिकली ये आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा मूवी जो है वो ये बेसिकली पंकज त्रिपाठी यहाँ पर एक नॉर्मल से साधारण से व्यक्ति हैं जो मतलब अपना परिवार को लेकर के चलते हैं, रोजगार वगैरह दुकान खोलना और इसके हिसाब से बंद करना, जो एक एवरेज इंडियन सिटीजन मतलब मीडियोकर जो है वो उसको लीड करते हैं। और इनका एक बेटा है जो कि मतलब वो स्कूल में पढ़ने जाता है, तमाम प्रकार से नॉर्मल जो लाइफस्टाइल है बहुत बेहतर चलता रहता है, ठीक है। और अचानक से फिर एक भूचाल आता है और उस भूचाल के बाद आप देखोगे कि चीजें बहुत बदल जाती हैं। जो इनका जीवन परिवार के साथ में बहुत खुश मतलब वो एंजॉय कर रहे होते हैं, वो अचानक से मतलब चीजें बहुत उथल पुथल हो जाती हैं। तो इसी चीज को यहाँ पर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं एक ऐसा इंसिडेंट होता है, दरअसल इनके ही बेटे जो हैं वो अपने स्कूल में मास्टरबेशन करते हुए नजर आ जाते हैं। और इसके बाद आप देखोगे कि ये जो घटना है वो स्कूल के जो विद्यार्थी हैं, बाकी जो इन शॉर्ट उनके बेटे के जो फ्रेंड्स हैं वो रिकॉर्ड कर लेते हैं कैमरा में और फिर उसको वायरल कर देते हैं हर जगह पे। और आपको पता है कि सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं वो स्टॉर्म की तरह मतलब फैलता है और फिर इसके बाद में पूरे के पूरे समाज से इनको बॉयकॉट करने की बात करी जाती है। यहाँ तक कि वही स्कूल जो गलत शिक्षा दे रहे हैं, जो आज भी कहीं ना कहीं आप देखोगे कि उस चीज पर साइलेंट रहते हैं बिल्कुल, वो उनको निकाल देते हैं। और इसके बाद में आप देखोगे कि कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें, बहुत सारा मजाक उड़ाया जाता है और ये बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, यहाँ तक कि इनके बेटे जो है वो सुसाइड कमिट करने भी जाते हैं। तो बहुत सारी बातें आती हैं और परिवार जो है वो बहुत ज्यादा परेशान रहता है। और इसी के बीच में आप देखोगे कि यहाँ अक्षय कुमार जो है, जो इस मूवी में जो इनका किरदार है वो दरअसल महादेव जो है यानी कि भगवान शिव के जो दूत हैं वो बनकर के यहाँ पर आते हैं और फिर ये पूरे मूवी में उनको समझाते हैं, गाइड करते हैं। और फिर कांजीलाल जो है यानी कि पंकज त्रिपाठी इस मूवी में वो एक केस फाइल करते हैं और फिर उस केस में ये खुद ही डिफेंडेंट भी होते हैं, जहां पर ये आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। और फिर ये पूरे हमारे जो होली स्क्रिप्चर्स हैं आप देखोगे कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में, उसको ये रीड करते हैं और फिर ये बताते हैं कि दरअसल अगर आप देखोगे 4 जो वर्ण है उसके हिसाब से वो जो वेदों में शिक्षा जो बताई गई है, तो आप देखोगे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यानी कि आप देखोगे काम की बात दरअसल उसमें भी करी जा रही है। काम सूत्र जो है वो किस तरीके से चीजों पर वर्णन करता है। साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि कई सारे जो एंशिएंट टेम्पल्स हैं उसमें भी आपको उस प्रकार से मूर्तियां जो है वो नजर आ जाएंगी कि किस प्रकार से वो उन स्क्रिप्चर्स को दर्शा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप देखोगे कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब शुरुआत से ही यानी कि काफी समय पहले से अगर इन चीजों को दर्शाया जा रहा था, तो फिर अचानक से हम इस पर विचार विमर्श करना आज बंद क्यों कर दिए। दरअसल भारत आज आप देखोगे तो विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलस नेशन है, उसके बावजूद भी अगर हमारे यहाँ आप देखोगे तो बहुत सारी इस प्रकार की घटनाएं भी होती हैं, रेप्स वगैरह जैसे इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर फिर भी सेक्स एजुकेशन की बात आती है तो हम एकदम साइलेंट हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि आज आप देखोगे सबसे ज्यादा यूथ भारत में आपको देखने को मिलेंगे और जो टीनेजर्स होते हैं, दरअसल इस मूवी को देखने के लिए भी अगर आप जाना चाहते हो तो एडल्ट कैटेगरी का रेटिंग दिया गया है। एडल्ट मतलब कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु होगी तभी आप इस मूवी को देख सकते हैं। अब दरअसल इस मूवी को तो देना चाहिए था यूए का कैटेगरी यानी कि अंडर के साथ में। अब अगर 10 साल 12 साल का बच्चा है, 12 साल से अधिक का अगर बच्चा है, तो फिर वो अपने पिता या माता के साथ में जाकर के यानी कि अपने परिवारजन के साथ में जाकर के वो उस मूवी को देख सकता था और काफी कुछ सीख सकता था। दरअसल जो
समाज में सिखाया जाता है गुड टच बैड टच बहुत ज्यादा, तो इस पे बात नहीं किया जाता है, लेकिन इन सभी के विषय पर उसको ज्ञान की प्राप्ति होती कि कहीं ना कहीं आप देखोगे इस मूवी में जो दर्शाया गया है कि किस प्रकार से जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनमें जो बदलाव आता है, खास तौर से जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां होती हैं, जब पीरियड्स चालू होता है, कई सारी बच्चियों को तो ये तक भी नहीं पता होता है अपने फर्स्ट पीरियड्स तक कि मतलब उनके ही शरीर से मतलब ब्लड के फॉर्म में मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, और इसको लेकर के वो डिप्रेशन तक में चली जाती हैं। साथ साथ में आप देखोगे कि कहीं ना कहीं जो मेल में एक साइज को लेकर के बताया जाता है, लिंग के आकार को लेकर के बताया जाता है, इन सभी चीजों पर विचार विमर्श करने के लिए कि मतलब उससे उसके स्ट्रेंथ और वीकनेस को दर्शाया जाता है। तो ये सारी बहुत ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर के एक क्लियर मतलब डाइवर्जन होना चाहिए दिमाग का, कि फोकस होना चाहिए इस बात को लेकर के, कहीं ना कहीं मतलब अफवाह नहीं फैलाया जाना चाहिए, क्योंकि फिर आप देखोगे कि लोग गलत तरीके से उस पर मतलब कमेंट कर देते हैं या गलत तरीके से उसको कंज्यूम करने में लगे रहते हैं। आज आप देखेंगे तो भारत जो है वो पॉर्न को कंज्यूम करने में टॉप मोस्ट कंट्री है, और उसके बावजूद भी फिर से वही बात कि इसको लोग समझते हैं कि सेक्स एजुकेशन का पार्ट, लेकिन वो कभी भी एक सेक्स एजुकेशन का पार्ट नहीं हो सकता है। आज आप स्कूल्स में देखेंगे इसको लेकर के इंस्पायर होकर के मुंबई में एक स्कूल है, उन्होंने भी सेक्स एजुकेशन को पार्ट बनाने की बात करी है। और साथ साथ में धीरे धीरे इस चीज को हमको समझना होगा कि हम अपने कहीं ना कहीं जो टीनेजर्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको ये चीज समझानी होगी कि अगर इस प्रकार की कुछ किसी भी चीज में उनको लगती है तो बिल्कुल वो ये नॉलेज के साथ में ग्रहण करें, क्योंकि ब्रिटिशर्स जब आते हैं तो ये जो मैकाले सिस्टम चलता है एजुकेशन का, ये तो करप्ट कर देता है, पूरी तरीके से डिसरप्ट कर देता है। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे वही घिसा पिटा सिस्टम अभी भी चला आ रहा है। वो तो तैयार ही कर रहे थे कि हम सिर्फ क्लर्क की तरह काम करते रहे, लेकिन हमको तो उससे बेहतर बनना है, हमको वापस से उस सिस्टम को रिवाइव करना है। आज यूके सेक्स एजुकेशन को एक पार्ट बना के रखा है, लेकिन यहाँ आज भी हम इसको बात ज्यादा नहीं करते हैं। तो इस वजह से आप देखोगे कि ये मूवी जो है वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस मतलब पूरे चीजों को विजुअलाइज किया है। हालांकि आप देखोगे कि कहीं ना कहीं 150 करोड़ की मूवी बनी है, जिसमें आप देखोगे कि अब तक आपको देखने को मिल जाएगा कि 130 करोड़ के आसपास का मतलब बॉक्स ऑफिस से कलेक्शन हुआ है। तो उस प्रकार से तो नहीं हुआ है, जो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है वो वही वापस से जो घिसी पिटी मूवीज हैं बॉलीवुड की, वही वो देखना पसंद करेंगे। लेकिन अगर वापस से आपको फिर भी इच्छा लगता है तो आप जाकर के जरूर देखिएगा, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा समाज के बारे में और बहुत सारी चीजों के बारे में। यहाँ हम किसी भी प्रकार से किसी धर्म को या किसी रिलीजन को टारगेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि ओवरऑल अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समाज का कल्याण तभी हो सकता है जब हमारी जनता जो है वो जागरूक होगी और सही निर्णय ले सकेगी सही समय पर। तो ये कहीं ना कहीं इस मूवी से बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश करी गई है। साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जरूरत है कि ऐसी मूवीज आए, क्योंकि ये एक साहस दिखाते हैं, जहां आप देखोगे कि पूरी सोसाइटी में ओवरऑल आप देखोगे क्लैशेस को दर्शाया जा रहा है, दंगों को दर्शाया जा रहा है, कम्युनल टेंशन को दर्शाया जा रहा है। वहीं अगर इस प्रकार से मूवी आती है जो अपने आप में कुछ सिखाने की कोशिश करती है, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम इस चीज को मतलब प्रमोट करें और साथ साथ में ये जो भाईचारा है उसको बना करके रखें। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे कि कहीं ना कहीं ऐसे मूवीज इंस्पायर करेंगे कि ओवरऑल जो बच्चे भी हैं वो भी खुल करके अपने परिवार के साथ में अपनी बातों को रख सकेंगे, और साथ साथ में हम परिवार के लोग भी इस चीज को एक्सेप्ट कर सकेंगे। क्योंकि इस मूवी में अभी तक तो वही था कि जब पिता का रोल जो निभा रहे हैं पंकज त्रिपाठी इस मूवी में, तो उनको जब पता चला वो भी बहुत शर्म से हो जाते हैं, लेकिन जब बाद में वही शिवदूत यानी कि अक्षय कुमार जब समझाते हैं तो उसके बाद वो खुद लड़ने के लिए तैयार होते हैं, और फिर वो बहुत बेहतरीन ढंग से इस मूवी में प्रेजेंट किए हैं। यानी कि अभी तक आप देखोगे पंकज त्रिपाठी का वन अमंग द बेस्ट मूवी आप कह सकते हो इसको, और अक्षय कुमार एज यूजुअल बहुत टाइम बाद जो अपने पुराने फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा रिव्यू था इस वीडियो से लेकर के। और साथ साथ में अगर आपको इस टाइप के वीडियोस पसंद आ रहे हैं, बेसिकली ये हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि कुछ अगर समाज में बेहतर कोई मूवी मिला रही है तो उसको मतलब आप तक पहुंचाना। इसका हम कोई टीआरपी या कोई रेटिंग मतलब हम आपको देने के लिए नहीं लाए इस वीडियो को। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अनबायस्ड रिव्यू आप तक भी पहुंचे, और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलता है तो प्लीज चैनल पे लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।